हालेलुया। क्या आप सब मुझे देख पा रहे हैं? राबा शिखेरे में सिथुरो मसी खरा राबा बाबा बाबा मात खोरो मसी खेरे रे 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 रामा शिखोरो मसुथेरे रे बाबा 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 मसे खेरे रे रे। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना में चलते हैं। राबा सुखोरो में शिखेरे रे बाबा बाबा मत खोरो मसी खेरे रे रे में। ग्लोरी टू योर नेम फादर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु जितने लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। सारे इंटरनेट कनेक्शंस को प्रभु, इलेक्ट्रिसिटी को, हर एक चीज़ को प्रभु आपके सब्जेक्शन के अंदर लेके आते हैं, आपके लहू के सब्जेक्शन में लेके आते हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हम सबके साथ जुम्बिश कर रहा है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो लोग भी प्रभु आज इस लिंक से जुड़ रहे हैं, इस पेज से जुड़ रहे हैं, जीसस क्राइस्ट लव के इस पेज से जुड़ रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु कि आपने समय से पहले आपने इस मीटिंग को प्रभु आपने आयोजित किया है प्रभु। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हो ग्लोरी टू योर नेम फादर। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु कि आज हम किसी इंसान की सोच के द्वारा नहीं, परंतु सिर्फ आपके अनुग्रह के द्वारा हम लोग आज एक परिवार की तरह प्रभु इकट्ठे होने पाए हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से नहीं, परंतु आपके अनुग्रह से प्रभु, आपके प्रेम से जुड़े हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु भाई न्यूटन के लिए प्रभु, जिनके दिल में प्रभु आपने अपना प्रेम डाला है प्रभु, जो प्रभु आपकी सेवा प्रभु विश्वास से कर रहे हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उनके घराने के लिए, हम धन्यवाद देते हैं उनके सेविकाई के लिए प्रभु, कि प्रभु आपने उनको इस लायक बनाया प्रभु अपने अनुग्रह से कि वो आपकी उपस्थिति में चलने वाले जन हैं प्रभु, वो आपसे प्रेम करने वाले जन हैं प्रभु। और जब आपने उनको ये मिनिस्ट्री से ब्लेस किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु बहुत से लोग आशीषित हैं और होने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज जो कोई भी प्रभु इस मीटिंग से जुड़ रहा है प्रभु, या आगे इस लिंक से जुड़ेगा प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके साथ है। और प्रभु आज का जो लिखित वचन है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन जीवनों के लिए, कि हमारे जीवन प्रभु इस मीटिंग के बाद प्रभु सामान्य नहीं रहने जा रहे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप स्वर्ग दूतों का बेड़ा हमारे साथ है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जहाँ पे आपका वचन है, जहाँ पे आपका सत्य है, वहाँ पे रिहाई है, वहाँ पे चिंगाइयाँ हैं प्रभु, वहाँ पे छुटकारे हैं प्रभु। और आज उस छुटकारे को हम इस स्थान पे डिक्लेयर करते हैं। इस मीटिंग के दौरान प्रभु जितने लोग भी प्रभु बीमार हैं या जिस किसी भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं प्रभु, आप इस स्थान पे उन सब को छूने जा रहे हैं। Lord, we thank you that you are a miracle working God. And where there is your spirit, there is freedom, Lord. And we declare that freedom in the name of Jesus. We love you, Lord. We give you all the glory. We give you all the praise. We give you all the honor, Father. Thank you, Daddy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू एक बार फिर ब्रदर न्यूटन, आपने हमें इनवाइट किया अपने इस ब्लेस पेज पे। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई बहनों के लिए जो जुड़ रहे हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं सभी जनों के लिए परमेश्वर को आप सबके जीवनों के लिए हाथ उठा के धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आप लोगों के लिए एक योजना है, और ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये आप लोगों के जीवन के द्वारा बेहतर खुदाई से बनाने जा रहा है। क्योंकि जो लोग आपके संपर्क में आने जा रहे हैं, अब से वो सामान्य नहीं रहने वाले। हम सामान्य नहीं रहने वाले, क्योंकि परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं इज अ सुपर नेचुरल गॉड, और वो आज हमारे जीवनों में कुछ सुपर नेचुरल करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आज का वचन इट्स मोर ऑफ टीचिंग देन अ सरमन, बट जो इसे सरमन के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं वो सिर्फ सरमन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष देगा।
बट जो लोग इसे टीचिंग के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये वचन जो टीचिंग है ये हमारे जीवनों में आज कुछ नया परमेश्वर करने जाना चाहता है। आमीन। और अगर आज आप अपने नोट्स ले रहे हैं, जो कि मैं अपनी टीम को हमेशा इंकरेज करता रहता हूँ, हालेलुया, कि अगर आज आप नोट्स ले रहे हैं तो आज का टॉपिक जो जिसपे हम मनन करने जा रहे हैं वो कुछ हमारे भाई न्यूटन की मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। आमीन। मुझे बहुत पसंद है इनकी मिनिस्ट्री का नाम लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। क्योंकि पहले कुरिन्थियों 13 में लिखा है कि सर्वोत्तम प्रेम है, सबसे उच्च जो है वो प्रेम है, और भाई की मिनिस्ट्री भी इसी नाम से, लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी पे है, लव दैट ट्रिगर्स ओबीडियंस, यानी कि वो प्रेम जो कि आज्ञाकारिता को या ओबीडियंस को उजागर करता है या उसको लेकर आता है। आमीन। सो द टॉपिक फॉर टुडेज टीचिंग इज लव दैट ट्रिगर्स ओबीडियंस। तो जितना भी समय खुदा ने आज हमें दिया है, इस टीचिंग के 2 भाग हैं। पहला हम लव के ऊपर मनन करेंगे, और क्योंकि लव से ओबीडियंस आती है, हम उस पे हम मनन करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें आज के लिखित वचन के लिए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सभी जनों के लिए और आज के लिखित वचन के लिए। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हम सब से प्रभु इस वक्त बात करे, हमारे आत्मिक कानों को आप खोले प्रभु, हमारे दिलों को खोले, और जो आज आप हमारे जीवनों में करना चाहते हैं आप करें। हर एक डिस्ट्रैक्शंस को हम रद्द करते हैं प्रभु इस वक्त, और होने दे सच में इस मीटिंग का सारा आदर और जलाल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के मीठे जलाली नाम को मिले। आमीन। हालेलुया। आइए हम अब निकालेंगे बाइबल में से मरकुस उसकी 14:26 से 36, मार्क चैप्टर 14 वर्स 26 to 36। उस पर चलने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस वक्त जो हम मनन कर रहे हैं वो हम प्यार के विषय पे कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ, और उन्होंने 30 साल पूरे मनुष्य के रूप में बिताए, और उसके बाद 3.5 साल तक उन्होंने मिनिस्ट्री को अंजाम दिया। जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह आए थे, उन्होंने उसको इस दुनिया में रहते हुए हमारे बीच में किया। 30 साल वो बिल्कुल साधारण उन्होंने जीवन जिया, वचन के अनुसार पिता परमेश्वर की और अपने माता पिता की अधीनगी में, अपने टीचर्स की अधीनगी में, और वो व्यवसाय से कारपेंटर थे। और उस वक्त तक आप ये समझ लीजिए किसी को उनके बारे में, उनके विषय में कुछ नहीं पता था, जब तक कि उन्होंने काना के शहर में उस जल को क्या किया, दाख रस में बदल दिया। और उसके बाद वो चर्चित होते गए, और धीरे धीरे उन्होंने चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और परमेश्वर का राज्य उन्होंने कहा अब हमारे बीच में आ गया है। और परंतु एक समय आया जब उनके आखिर के समय, जो 1 हफ्ता रह गया था, जब वो क्रूस पे अपनी जान देने जा रहे थे, हम यहाँ पे सब सर्वाधिक उनके प्रेम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मरकुस 14 उसकी 26 से 36 आयत में, जो कि शायद यीशु मसीह के लिए सबसे मुश्किल घड़ी रही होगी। मैं 32 आयत से पढ़ता हूं आपके सामने। फिर वो गत्समनी नामक एक जगह में आए, और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं
पर जो तू चाहता है वही हो। आमीन। अब वचन को पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह उस वक्त कितनी मुश्किलों में थे और उन्होंने जो पिता ने जो कहा, जो किया, जो उसे करते देखा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही करता हूं। परंतु ये एक समय आया जब यीशु मसीह ने पहली बार ये प्रार्थना की कि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे ले ले। तो कई बार मेरे दिल में, स्पेशली आज से 16 साल पहले जब मैं मसीह में नया नया आया, तो मेरे दिल में सवाल होता था कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी, ऐसी क्या बात थी कि यीशु मसीह ने इतनी खतरनाक मृत्यु हमारे लिए सही, और ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उनको इस राह पे चलने के लिए उनको उत्साहित किया। What triggered him? जो कि आज के हमारे इस टीचिंग का टॉपिक यही है कि वो प्यार था जिसने यीशु मसीह को प्रोत्साहित किया कि वो अपनी जान हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए दे दें। और परमेश्वर का वचन यहां तक कहता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया। So it was the love that triggered obedience. Amen. और आज अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अगर हम बढ़ना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के फलों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अगर हम मसीह में जो सीरियस हैं, अगर वो सच में चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो फल आए, तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हम जो ओबीडियंस लेकर आते हैं या जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, इट शुड ऑलवेज बी फ्यूल्ड बाय लव, इट शुड ऑलवेज बी ट्रिगर्ड बाय लव। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिन दिनों में हम रह रहे हैं और आगे वाले जो अंत के दिन जो आ रहे हैं, उसमें सभी का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यस, समवन रोड reckless love of God. Amen. तो इसलिए आज एक आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर के दिल को जाने, हम उस प्रेम को जाने जिसने यीशु मसीह को मोटिवेट किया। क्योंकि यूहन्ना लिखता है कि तुम परमेश्वर के समान चलो, तुम यीशु मसीह के समान चलो। तो अगर यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा, तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। और अगर हम चाहते हैं कि हम उसी प्रकार से मोटिवेटेड रहे हैं, तो परमेश्वर आज ये चाहता है कि हम स्वयं यीशु मसीह को देखें। तो अगर हम स्वयं से ये पूछें कि क्या वो चीज थी जिसने यीशु मसीह को प्रोत्साहित किया कि वो उस क्रूस को हमारे लिए ले ले। And it was the love for the Father. वो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, वो मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता था। वो इस जो दुनिया जो विनाश में जा रही थी, उससे वो यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था मेरे प्रियो। और इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उस मृत्यु को सह लिया, उस क्रूस को सह लिया, और वो सिर्फ मरा ही नहीं, परंतु उसी प्रेम के कारण, अपने लिखित वचन के कारण, उसने उस मृत्यु के ऊपर उसने विजय को प्राप्त किया मेरे प्रियो। हालेलुया। That love motivated him to embrace that death. उस प्रेम ने उसे प्रोत्साहित किया। एज मनुष्य, एज अ मैन, उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल था। But as God, because he is man and he is God at the same time, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको अपनी सामर्थ से भरा। परंतु एक समय आया जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने भी अपना मुंह अपने बेटे से मोड़ लिया, यीशु मसीह से मोड़ लिया। और तब यीशु मसीह ने उस क्रूस पे पहली बार लटकते हुए कहा
हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? माई गॉड वाई यू हैव फॉरसेकन मी। ताकि आज मैं और आप उसको अब्बा पिता कह के पुकार सके मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से भाई न्यूटन के लिए। उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय ले सकता हूं। उसका कारण ये है कि हम वचन को पढ़ रहे हैं। अगर हम वचन को ना पढ़े तो ऑब्वियसली हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि हम वचन पे मनन कर रहे हैं, मेरे दिल में आया कि हम वचनों को पढ़ें ताकि वचन सुनते सुनते आज परमेश्वर हमसे बात करें। आमीन। फिलिपियो 2 उसका 1 से 11 में इस प्रकार से लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। आमीन। आज चर्चेस में क्या हो रहा है? डिविजन्स हो रही हैं। लोगों में क्या हो रहा है? डिविजन्स हो रही हैं। परंतु पौलुस हमें यहां पे कहता है कि तुम एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आज परमेश्वर भी हमें उसी प्रकार से देखता है जब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि, नई रचना है। जैसे कि दूसरे कुरिन्थियों के 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आज परमेश्वर आपको अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में देखते हैं मेरे प्रियो। हाँ, एक समय आएगा जब हम जीवन समाप्त करेंगे और अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में, अगर वो हमारा मुक्तिदाता है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आज हम आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के दाहिनी ओर हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं और इसलिए आज हम उसको अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं। हालेलुया। और जब आज हम उसे अब्बा पिता कह के पुकारते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पापी होते हुए भी अपने बच्चों के लिए अच्छा करना जानते हो, तो जब तुम परमेश्वर से मांगोगे तो क्या वो तुम्हें ना देगा? परंतु याकूब में लिखा है, तुम प्रार्थना करते हो परंतु तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम सेल्फिशनेस से मांगते हो। आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा देना चाहता है। मुझसे कई लोग स्पेशली जो मसीह में नहीं है वो लोग पूछते हैं, हमें जी पवित्र आत्मा नहीं मिला, हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला। आपको वचन मिला? हाँ जी मिला। आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया? हाँ जी किया। आपने पानी का बपतिस्मा लिया? नहीं, अभी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? या आपने विश्वास किया? ओके, हाँ जी किया। पानी का बपतिस्मा लिया? हाँ जी लिया। आपने यीशु मसीह को अपने जीवन से और अपने प्रचार से, क्या आपने किसी को यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया? नहीं, कभी भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? हालेलुया। जब हम थोड़ी चीजों में वफादार रहेंगे, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देगा। इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। आमीन। इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर द सर्विस ऑफ मैन एंड गॉड। आज परमेश्वर अगर आपको अपने वरदानों से भर रहा है, अगर आपने
अगर आप परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, लंगड़ों को चला रहे हो, अगर आप मुर्दों को जीवित कर रहे हो और आप भविष्यवाणियां कर रहे हो, तो इट इज नॉट फॉर योर ग्लोरी, इट इज नॉट जस्ट फॉर योर मिनिस्ट्री और योर नेम और दैट योर हाउस होल्ड विल रन थ्रू दैट फाइनेंसेस यू गेट. इट इज नॉट फॉर आवरसेल्व्स. वो परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए है. हालेलुया. यीशु मसीह का भी यही उद्देश्य था कि वो चिन्ह और चमत्कार करें ताकि लोग विश्वास करें, ताकि लोग अपने बंधनों से छुड़ाए जाएं. जैसे अगर आज मैं और आप बंधनों से छुड़ाए गए हैं, धर्मों से छुड़ाए गए हैं, इस संसारिक चीजों से, जादू टूने की आत्माओं से छुड़ाए गए हैं, तो वो इसलिए हैं ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने. You and me are blessed to be a blessing for others. Hallelujah. We are blessed to be a blessing to God. क्या आप जानते हैं कि आप भी परमेश्वर के लिए आशीष का कारण हैं? आप में से जितने मैरिड हैं, जिनके बेबीज हैं, क्या आप अपने बेबीज को, अपने बच्चों को देख के आप ब्लेस होते हैं? हालेलुया. आपके पेरेंट्स आप लोगों को देख के ब्लेस होते हैं? उनसे पूछिएगा, वो होते हैं. उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें देख के ब्लेस होता है. और परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने जब हम उस परमेश्वर के बारे में उन लोगों को बताएंगे. हालेलुया. अब जब हम नई सृष्टि, नई रचना बन गए हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? वो हमारे अंदर एक सुपरनैचुरल वर्क शुरू करता है. हालेलुया. जो लोग मेरे साथ हैं, प्लीज टाइप कीजिए सुपरनैचुरल. टाइप सुपरनैचुरल. हालेलुया. टाइप सुपरनैचुरल. सी खराबाशे तेरे रे. Lord, we declare your supernatural today. We declare your supernatural on this month of September. We declare that supernatural, Father, in the name of Jesus. Type supernatural in the name of Jesus. Hallelujah. जब वो सुपरनैचुरल काम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शुरू होता है, तो एक प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन शुरू होता है. यानी कि परमेश्वर अब हमें अपने वचनों के द्वारा धोना शुरू करता है. मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें काटता है, हमें तोड़ता है, हमें मरोड़ता है, जैसे कि एक अच्छा कुम्हार करता है, जैसे कि एक अच्छा माली करता है, जैसे कि अच्छा एक चरवाहा करता है. वो भी हमें अपनी भेड़ों को संवारता है. हालेलुया. वो अपनी दुल्हन को संवारता है. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वरूप में निरंतर ढलते जाएं. अब हम उसके साथ एक रिलेशनशिप में हम निरंतर आते जाएं. हालेलुया. और सबसे अधिक जब हम उसके साथ प्रेम में बनते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओबीडियंस में बढ़ते जाएं. क्योंकि जब हम उसके ओबीडियंस में बढ़ेंगे, तो आशीषें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, वो हमारे पीछे पीछे आएंगे. आमीन. जब हम यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, तो वो आशीषें हमें हमारे जीवन में स्वयं आएंगे. मेरे प्रियो, जैसे वो औरत जब यीशु मसीह के पीछे उस भीड़ को काटती हुई वो जा रही थी, जब यीशु मसीह उस मार्केट में से जा रहा था, उसने कहा कि अगर मैं उसके कपड़े को एक बार छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी. उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम उसकी ओबीडियंस में चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, दैट इज फ्यूल्ड बाय लव, हम लोग किसी भी सर्कमस्टांसेस में मेरे प्रियो कभी पीछे नहीं होंगे. परसिक्यूशन इज नॉट हियर बट इट इज कमिंग. सताव आया नहीं है, बट वो आ रहा है मेरे प्रियो. और उस वक्त हम वो अपोस्टल्स की तरह परमेश्वर की आग से भर के या तो हम परमेश्वर के लिए कार्य कर सकते हैं, या वो गत्सेमनी के बाग से जिस प्रकार से वो 12 चेले दौड़ गए थे, हम उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं.
और आज ये चुनाव हमारे पास है। और फर्क उन 12 चेलों में जो उस दिन दौड़ गए थे, एक को छोड़ के, सिर्फ जो यूहन्ना था, और वो 120 की भीड़ जो परमेश्वर के पीछे हो ली थी और ऊपरी कमरे में प्रार्थना कर रही थी। शायद कुछ लोग तो उसमें डर के मारे ही ऊपर जाके बैठ गए थे कि चलो हम एक झुंड में रहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उन सब पे पवित्र आत्मा उन रहा, और उन सब ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। उन दो ग्रुप्स में फर्क सिर्फ इतना था कि जो पहले वर्ग के लोग थे, जो पवित्र आत्मा आने से पहले जो डर के दौड़ गए थे, उनके पीछे जो आज्ञाकारिता का कारण था वो सेल्फिशनेस था। कईयों ने सोचा कि अब यीशु मसीह आ गया है तो अब ये इज़राइल का राजा बन जाएगा। हालेलुया। उनको सिर्फ सांसारिक चीजों से मतलब था। वो आज्ञाकारिता में तो थे, बट उसका जो सोर्स था वो ये दुनियावी प्रेम था। मेरे प्रियो, जैसे पतरस ने बोला, यीशु मसीह मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, मैं तुम्हारा कभी इंकार नहीं करूंगा, मैं मृत्यु तक तो आपके साथ रहूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा 3 बार इंकार करोगे। मेरे प्रियो, वो प्रेम तो था, परंतु दुनियावी प्रेम था। आज जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं वो प्रेम है जो यीशु मसीह ने 2021 साल पहले उस क्रूस पे दिखा दिया, जिसको हम अगापे प्रेम कहते हैं। हालेलुया। लव दैट ट्रिगर ओबीडियंस। जिस लव की मैं बात कर रहा हूं वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर का लव नहीं है। हालेलुया। वो आई लव रेन वाला लव नहीं है, वो अगापे प्रेम है। और वो ही आज आखिर के दिनों में हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना सिखाएगा। मेरे प्रियो, आइए हम आगे चलते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में 3 प्रमुख आज्ञाएं दी। हालेलुया। सबसे पहले आज्ञा उसने आदम और हवा को दी, और क्या हुआ कि आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। दूसरी बार आज्ञा परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं दी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 22, मैथ्यू 22 वर्सेस 37 to 40, यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। क्या है? ये 2 जो आज्ञाएं हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम इसी एक आज्ञा पे खराई में चलें प्रियो, क्योंकि जब हम इस आज्ञा को पूरी करते हैं हम बाकी की सभी आज्ञाओं को पूरी करते हैं, और यही चीज परमेश्वर के दिल को सबसे अधिक भाती है मेरे प्रियो आज। और इसी से पता चलता है कि हम मसीह के हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 8, 1 John chapter 4 verse 7 to 8। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया।
एक बार पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि पहला कुरिन्थियों 13 उसकी 1 से 7 पढ़ो। आप अपने समय में उसको पढ़ सकते हैं, परंतु अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आप जानेंगे कि इसमें जो क्वालिटीज लिखी हुई हैं, इसमें जो बातें प्रेम के बारे में लिखी हुई हैं, वो स्वयं यीशु मसीह का कैरेक्टर था। चौथे वर्ष में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, वह कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम बढ़ाई नहीं करता, वह फूलता नहीं, वह अनिरता नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों में प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और मेरे प्रियो, यही तो परमेश्वर यीशु मसीह का चरित्र है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड विच इज शोन इन 1 Corinthians 13। और अगर आज आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आज आप एक अपोस्टल हैं, अगर आप एक प्रॉफिट हैं, तो परमेश्वर की आत्मा में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और एक वार्निंग को मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने, स्पेशली जिन लोगों ने अपने नाम के आगे अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स लगाया हुआ है। प्रेम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। थैंक यू जीसस। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझ में यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो कुछ भी लाभ नहीं। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि वो दिन आएगा जब ये लोग कहेंगे कि मैंने आपके लिए इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। ओ लॉर्ड, आई हैव डन सो मेनी थिंग्स फॉर यू एंड आई विल प्लेनली से आई डू नॉट इवन नो यू। हालेलुया। ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि आज हम सिर्फ एक भीड़ को जमा करते रहें, परंतु अंदर से वो भीड़ खोखली हो, अंदर से उस भीड़ ने कभी परमेश्वर के प्रेम को, संगति को, आज्ञाकारिता को जाना ही ना हो। आज हम एक भेड़ चाल के पीछे ना चलें, आज हम उसकी आत्मा के चलाए चलें, और जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वो यीशु मसीह के समान प्रेम करना जानते हैं। प्रेम तो उन चेलों ने भी किया था, परंतु जब सताव आया वो सब भाग गए। यूहन्ना में ऐसी क्या चीज थी कि वो अंत तक रुका रहा? क्या उसको परसिक्यूशन का डर नहीं था कि मेरे सभी साथी दौड़ गए हैं, मेरा यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा है, मैं यीशु मसीह की मम्मी के साथ मैं इस वक्त क्यों खड़ा हूं? हालेलुया। परमेश्वर इस वक्त इसकी बैक पेन को ठीक कर रहा है। थैंक यू जीसस। हिब्रूज 12:2, इब्रानियों 12:2, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें,
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। और आज मेरे लिए और आपके लिए भी परमेश्वर ने उसी जगह को रखा है मेरे प्रियो। परंतु जो हम ये बातें कर रहे हैं वो आज इस संसार के लिए मूर्खता है। 1 कुरिन्थियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। यीशु मसीह के नाम से आज उस सामर्थ को मैं आपके जीवनों के ऊपर, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर रिलीज करता हूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हर एक जन को आज छू रहे हैं मेरे प्रभु। आइए हम प्रेम के विषय में थोड़ा और मनन करेंगे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगापे प्रेम था जो यीशु मसीह ने स्वयं दिखाया। यीशु मसीह ही वो अगापे प्रेम है, अनकंडीशनल लव, जो कि परमेश्वर ने इंसान से किया। जो अगापे प्रेम है वो हमेशा स्वर्ग स्थानों से इंसान के बीच में आता है। हालेलुया। और अब जो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे दिलों में है वो उसकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है। बिकॉज वेन यू एक्सेप्ट क्राइस्ट इन योर लाइफ, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर आपको अपना पवित्र आत्मा देता है ताकि आप अगापे प्रेम करना सीखें। कैसे सीखें? आज्ञाकारिता से, ओबीडियंस से, उसके साथ व्यक्तिगत रिलेशनशिप को मजबूत करके। हालेलुया। और परमेश्वर फिर आपके जीवन से अगापे प्रेम लेकर आते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। बाकी के जो 3 प्रकार के जो प्रेम है वो दुनियावी प्रेम है। हालेलुया। सिर्फ एक प्रेम है जो सर्वोत्तम प्रेम है, जो स्वयं यीशु मसीह हमारे लिए बन के आया, वो अगापे प्रेम है। फिर अगला जो प्रेम जो आता है वो है फिलाडेल्फिया लव, जिसको ग्रीक भाषा में बोला जाता है फिलिया लव, विच इज ब्रदरली लव, जो कि जो दोस्त मित्र होते हैं उनके बीच में ये प्रेम होता है। पतरस का यीशु मसीह के लिए यही प्रेम था। हालेलुया। अगला जो प्रेम होता है उसको कहते हैं ग्रीक भाषा में स्टोर्जी लव। ये वो प्रेम है जो कि ब्लड रिलेशंस में होता है या कि फैमिली में होता है, माता पिता में होता है, भाई बहनों में होता है। दैट इज अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स। हालेलुया। और तीसरा है इरोस लव या सेक्सुअल लव जिसे कहते हैं, जो कि मैरिज में, जिससे सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर का नाम सिर्फ जब मैरिज में, जब वो मैरिज एक आदमी और औरत के बीच में होती है, सिर्फ तब परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार। परंतु ये जो तीनों दुनियावी जो प्रेम मैंने आपको जिनका जिक्र किया मेरे प्रियो, इन तीनों पे शैतान कहीं ना कहीं इनको हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है अगर हमने ये तीनों एरियाज प्यार के, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने स्पाउस को, अगर हमने परमेश्वर से, अगर हम उससे ज्यादा अहमियत देते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेशनशिप्स को या अपने स्पाउस को, तो शैतान कहीं ना कहीं इन एरियाज में हमारे जीवन में अटैक कर सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए हमेशा इस बात की ओर गौर करें कि आपका पहला प्रेम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हो मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पिता की आज्ञा को पूरा करते हैं वह मेरे भाई और मेरे बहन हैं। हालेलुया। और आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अगापे प्रेम।
राबा सिख रे। अगर किसी के वाइफ को अगर फूल पसंद है और उनका हस्बैंड जो है वो आज्ञाकारिता के कारण वो फूलों को नहीं लेके आएगा, वो इसलिए लेके आएगा क्योंकि अपनी वो वाइफ को वो प्रेम करता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम जब परमेश्वर के सामने अपने जीवन को लेकर आए, उसके लिए रूहों को जीत के लेके आए, या परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियां करें या दुष्ट आत्माओं को निकालें, तो उसका जो सोर्स है वो प्रेम हो, ना कि ओबीडियंस। अगर हम ओबीडियंस को पहले रखेंगे, अगर हम आज्ञाकारिता को पहले रखेंगे, तो मेरे प्रियो हम कहीं ना कहीं हम थक के बैठ जाएंगे। जिस प्रकार से वो 11 चेले थक के बैठ ही नहीं गए, वो दौड़ गए थे। उन्होंने इमोशंस के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपने सेल्फिश रीजंस के साथ यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया, परंतु यूहन्ना ने परमेश्वर के प्रेम को जाना, उसने उसके अगापे प्रेम को जाना, जिसके कारण वो यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने तक वो परमेश्वर के साथ वफादारी में खड़ा रहा। और आज परमेश्वर भी यही चाहता है कि अंत के दिनों में हम उस परमेश्वर के क्रूस को उठाएं और यूहन्ना के दिल को समझे, उस यीशु मसीह के दिल को समझे। और जो पौलुस अपने पत्रियों में लिखता है उसको हम जाने। पतरस अपनी पत्रियों में लिखता है कि मैंने यीशु मसीह के साथ समय बिताया, मैं यीशु मसीह के साथ पहले दिन से रहा, बट मैंने यीशु मसीह को कभी उस प्रकार से नहीं जाना जिस प्रकार से पौलुस ने यीशु मसीह को जाना। जबकि पौलुस कभी भी यीशु मसीह से मिला भी ना था, उसका सिर्फ एक इनकाउंटर हुआ मेरे प्रियो यीशु मसीह के साथ। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो परमेश्वर की आत्मा से भर गया आगे चल के। परंतु पौलुस परमेश्वर की आत्मा के इतने करीब गया, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को इतने अच्छे से जाना मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें वही आत्मा मुझको और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की दिल की गहराइयों को जाने, ताकि हम दूसरों को भी परमेश्वर के समान हम प्रेम करने पाए। पास्टर परम के प्रेम से नहीं, ब्रदर न्यूटन के प्रेम से नहीं, या किसी और के प्रेम से नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत में सभी का प्रेम, अंत के दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और वो जो बात कर रहा है पौलुस, वो अंत के दिनों में मसीहों की बात कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर सच में चाहता है कि हम उसके प्रेम को समझें, जिस प्रेम ने यीशु मसीह को उस क्रूस पे मेरे लिए और आपके लिए चढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर के एक महान दास हुए रेनॉल्ड बॉन्की। वो जब एक बार अपनी जवानी के दिनों में थे और परमेश्वर ने उनसे इस प्रकार से पूछा कि मैं तुम्हें अफ्रीका भेजना चाहता हूं, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? और उन्होंने कहा हां परमेश्वर, आप जहां भेजेंगे मैं जाऊंगा। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हम जानते हैं परमेश्वर ने रेनॉल्ड बॉन्की को अपनी बड़ी सेवा के लिए मेरे प्रियो इस्तेमाल किया। लाखों रूहें उनके द्वारा बचाई गई। हालेलुया। और एक दिन उन्होंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आपने मुझे ही क्यों चुना अफ्रीका को बदलने के लिए? तो परमेश्वर ने उनसे इस प्रकार से कहा कि तुमसे पहले मैंने 3 और अपने दासों से पूछा, परंतु उन तीनों ने अफ्रीका जाने से इंकार कर दिया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है मेरे प्रियो? क्या हम उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाएंगे? हालेलुया।
क्या आज हम यस बोलेंगे, यस गॉड आई एम हियर, सेंड मी, परमेश्वर आज मैं यहां हूं, मुझे भेजो। हालेलुया। बट वहां जाके भी मेरे प्रियो, हम तभी परमेश्वर के प्रेम में हम कार्य करने पाएंगे जब हम उसकी पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जब हम उसके अगापे प्रेम से भरे होंगे। तो हम सिर्फ अपने शहर को नहीं, सिर्फ अपने राष्ट्र को नहीं, परंतु सारी दुनिया में परमेश्वर के लिए रिवाइवल का एक कारण बन सकते हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर मुझको और आपको इसी प्रकार से देखता है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि ये जो जनरेशन है, ये जो आज हम जिंदों की जमीन पे हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, परमेश्वर चाहता है कि आज उसके लोग, उसके जन उसके लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया। हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहा है और अभी हमने सरमन का सिर्फ एक पार्ट लव कंप्लीट किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अगापे प्रेम इतना डीप और इतना वास्ट है मेरे प्रियो, कि इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं और इसके ऊपर बड़े बड़े सेशंस हो सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के ऊपर। हालेलुया। आइए हम जल्दी से आगे के पार्ट में बढ़ते हैं। ओबीडियंस, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आज का हमारा टॉपिक है लव दैट ट्रिगर्स ओबीडियंस। और अभी हमने लव कंप्लीट किया परमेश्वर के अनुग्रह से, और जबकि ये पूरी तरह से कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को लफ्जों में बयान करना इम्पॉसिबल है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम सब परमेश्वर के जब हम स्टूडेंट बन के रहेंगे, उसके वचन के स्टूडेंट बन के रहेंगे, जब हम उसके पवित्र आत्मा के लिए भूखे रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम उसके स्वरूप में और ढलते जाएंगे। और परमेश्वर का सच में दिल में यही है कि हम इस दुनिया में जहां पे कोई आशा नहीं है, हम वहां पे उनके लिए एक उम्मीद का कारण बनने पाए। हालेलुया। जब हम प्रेम से भरते हुए आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो जो चीजें हमारे जीवन में होंगी, जो ओबीडियंस के चलते जो हमारे जीवन में होगा, आइए हम कुछ देर उस पर मनन करें। नंबर 1, जब आज्ञाकारिता आएगी मेरे प्रियो, तो आज्ञाकारिता आप में फेथ को और बढ़ाएगी। हालेलुया। ओबीडियंस विल जनरेट फेथ। आप में विश्वास और बढ़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपके पास नाई के बराबर भी अगर विश्वास है, और अगर आप उस पहाड़ से कहोगे तो वो तुम्हारे लिए टल जाएगा। आज यीशु मसीह के नाम से आपके लिए बड़े बड़े पहाड़ टलने जा रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस वक्त आप अपने लोगों के विश्वास को अपनी आत्मा के द्वारा आप उसके लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। यू आर इंक्रीजिंग दैट फायर ओवर देयर लाइव्स लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। More of your fuel, Lord. More of your anointing in the name of Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु। नंबर 1, obedience will generate faith. आज्ञाकारिता आपके विश्वास को और बढ़ाएगी मेरे प्रियो। और किसी ने इस प्रकार से कहा कि the currency of heaven is faith. हालेलुया। आप सब यीशु मसीह के नाम से आप अमीर होने जा रहे हैं, पहले स्वर्ग में और फिर इस दुनिया में। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। गॉड इज द गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी, गॉड इज द गॉड ऑफ रिचेस। परमेश्वर का वचन में दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि गॉड ओन्स ऑल द माउंटेन्स एंड द कैटल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। और जब हम उसके संतान हैं, वी कैन कॉल अपॉन हिज नेम। All the riches are yours in the name of Jesus, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। और जब हम छोटी चीजों में, दशवांश में, ऑफरिंग में और गरीबों को देने में प्रभु का वचन कहता है आगे रहेंगे, परमेश्वर हमें बहुतायत से ब्लेस करने जा रहा है, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा
परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। आमीन। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसका 22:1-8 में इस प्रकार से कहता है। अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि टाइम इज रनिंग फास्ट। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान से ब्लेस किया। बहुत साल बाद, तकरीबन 100 साल के बाद उसको एक बेटा हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जाके इस बेटे को तू बलि कर दे। गो एंड सैक्रिफाइस दिस सन ऑफ योर्स। उत्पत्ति 22:1-8 में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। वर्स 2, अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर जानता था कि वो अपने इकलौते पुत्र से वो प्रेम रखता है, और परमेश्वर ने उस चीज को बोल्ड किया, हाईलाइट किया और उसको कहा, जिससे तू प्रेम रखता है उसको तू जाके होम बलि चढ़ा के आ। सच में परमेश्वर जानता था कि अब्राहम के दिल में क्या है मेरे प्रियो, और सच में अब्राहम खरा उतरा। 3 आयत में लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। हालेलुया। वो सुबह सुबह उठा, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, वो सुबह सुबह उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या सैक्रिफाइस मांग रहा है मेरे प्रियो? क्योंकि जब अब्राहम था तो ना उस वक्त पवित्र आत्मा भरपूरी में थी, ना लिखित वचन था, ना परमेश्वर का लहू था, परंतु आज हमारे लिए ये तीनों चीजें उपलब्ध हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर हमें उस ओबीडियंस में चलाना चाहता है, ताकि हम उस मार्ग में चलें जो संकरा है, जो मुश्किल है, जहां पे परसिक्यूशन है, परंतु बाद में एक मुकुट है जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है, जिसके लिए पौलुस ने कहा कि अब मैंने उस दौड़ को समाप्त किया और तुम भी मेरी नाई चलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे तो हम अब्राहम से की आज्ञाकारिता में आ सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इट वॉज क्रेडिटेड टू अब्राहम एंड ही वॉज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ गॉड। आमीन। उसने कुछ किया एंड दैट वॉज क्रेडिटेड टू हिम एज फ्रेंड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कह के पुकारा। परंतु क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें मित्र कह के पुकारता हूं। हालेलुया। यूहन्ना परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक मित्र था। उसने यीशु मसीह को गहराई से जाना। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके मित्र बने, उसके दिल की बातों को जाने, जो बातें उसके दिल को दुखित करती हैं, शोकित करती हैं उसके पवित्र आत्मा को, वो हमें भी शोकित करें। और सच मानिए ये एक प्रोसेस है,
और आज यीशु मसीह के पीछे चलते चलते 16 साल में बहुत बार मैंने उसके दिल को दुखी किया है मेरे प्रियो, परंतु उसका प्रेम हमारे कार्यों के द्वारा कभी नहीं बदलता। और अगापे प्रेम यही है मेरे प्रियो, कि जब हम परमेश्वर से दूर थे, जब हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया। ये अगापे प्रेम है। कुछ समय पहले मैंने प्रेम के बारे में डेफिनेशंस दी। जो सर्वोत्तम प्रेम है वो अगापे प्रेम है, परंतु जो बाकी के 3 प्रेम है वो दुनियावी प्रेम है। वो हमारे परफॉर्मेंस से ऊपर नीचे होते रहते हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम जो अगापे प्रेम है वो कभी नीचे नहीं जाता मेरे प्रियो, बिकॉज इट्स परफेक्ट लव। और आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी परफेक्शन में बने, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यशाया उसका चैप्टर 66 वर्स 1, इज़ाया चैप्टर 6 वर्स 1, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। हालेलुया। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। आज जानते हैं परमेश्वर के विश्राम का स्थान कौन है। आज परमेश्वर कहां पे आके बसना चाहता है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अगर आपने अपने पापों से तौबा करके अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, आज वो परमेश्वर आपके जीवनों में है। वो परमेश्वर आपकी देह को अपने कार्य को पूरा करने के लिए और अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, सच में ये अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा अपने लोगों के ऊपर उंडेल रहा है। आमीन। एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं कई बार सुनाता हूं। एक बार एक पास्टर होता है और वो अपने घर के बाहर टहल रहा होता है और उसका बेटा एक पेड़ के नीचे खेल रहा होता है और एकदम से वो पास्टर चिल्लाता है और अपने बेटे को कहता है, बेटे जल्दी से बैठ जाओ। उसका बेटा जल्दी से बैठ जाता है और फिर वो कहता है, बेटे तुम जल्दी से लेट जाओ, और वो जल्दी से लेट जाता है और कहता है कि आप रेंगते हुए तुम मेरी तरफ आ जाओ। और बेटा रेंगते हुए अपने पापा की तरफ चले जाता है और उसके पापा उसको जोर से जाके पकड़ लेते हैं। और बाद में जब वो बेटा मुड़ के देखता है तो देखता है कि उस पेड़ के ऊपर एक सांप लटक रहा था। हालेलुया। और अगर उस पिता के कहने पे अगर बेटा उस वक्त नहीं नीचे बैठता तो शायद वो सांप उसको डस लेता और वो सांप और नीचे आता है और तो बेटा एकदम से लेट जाता और रेंगते हुए आगे आ जाता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, सच में खुदा हमसे ऐसे ही ओबीडियंस आता है, क्योंकि कई बार हमारे आई डोंट नो कितने किलो का है, बट हमारे इस ब्रेन में जो हमने इतनी सारी चीजों से, इंफॉर्मेशन से इस दिमाग को भरा हुआ है मेरे प्रियो, कई बार यही परमेश्वर के वचन के विरोध में आता है मेरे प्रियो। बिकॉज हमारा ब्रेन सुपरनैचुरल को समझने के लिए नहीं बना। एक समय पे बना था जब वो आदम और हवा के पास था, परंतु अब जब परमेश्वर के वचन से हम, उसके प्रेम से जब हम डिस्कनेक्टेड हो गए, उसकी आत्मा से डिस्कनेक्टेड हो गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हमारी जो लड़ाई है वो खून और मांस से नहीं है, और हमारा जो ब्रेन है वो वचन समझने के लिए नहीं बना। वचन हमारी आत्मा के लिए, हमारे दिल के लिए है।
परंतु साथ में वचन ये भी कहता है रोमियो 12:2 में कि कीप रिन्यूइंग योर माइंड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। रोमियो 12:2। हालेलुया। और सच में मेरे प्रियो, आज जब हम आज्ञाकारिता में बढ़ रहे हैं तो इसका दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं, मैं विद इन 10 मिनट्स क्लोजिंग कर रहा हूं ब्रदर। हालेलुया। नंबर 1 था कि जब हम ओबीडियंस में आएंगे तो क्या होगा, एक फेथ जनरेट होगा। जब फेथ जनरेट होगा, नंबर 2 है ओबीडियंस विल रिजल्ट ऑन लीनिंग ऑन गॉड। हम परमेश्वर के ऊपर और अपनी निर्भरता को लेकर आएंगे, विल बी डिपेंडेंट ऑन गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे तो क्या होगा, न्यू अनॉइंटिंग विल कम इन आवर लाइव्स। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 15 में परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे बने रहो। अबाइड इन मी एंड आई विल अबाइड इन यू, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। हालेलुया। और यही चीज होएगी जब हम आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, विच विल बी मोटिवेटेड बाय लव। न्यू अनॉइंटिंग विल कम ऑन आवर लाइव्स। जब यीशु मसीह के चेले उस नाव में जा रहे थे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आया और वहां पे यीशु मसीह चलते हुए आए। तब पतरस ने विश्वास से बोला, इमोशन से भी शायद बोला होगा कि हे रब्बी, अगर तू है, यीशु मसीह अगर आप हो तो मुझे आज्ञा दो और मैं पानी के ऊपर चलूंगा। आमीन। जब पतरस ने ये बात को बोला, उसका एक विश्वास था जो कि एक आज्ञाकारिता से मोटिवेटेड था, बट जैसे हमने पढ़ा कि इट वाज मोर ऑफ अ फिलियो लव, इट वाज मोर ऑफ अ ब्रदरली लव, जो पतरस का अपने परमेश्वर के लिए था, यीशु मसीह के लिए उस वक्त था। और जब उसने इमोशंस में आके जब बोला या अपने विश्वास से बोला, इमोशंस एंड फेथ से मिक्स करके जब उसने बोला कि परमेश्वर अगर आप हो तो मुझे बोलो कि मैं भी नाव से उतर के चलूं। और यीशु मसीह ने कहा विश्वास का कदम उठा और चल। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने विश्वास किया और उसने पानी के ऊपर कदम रखा तो वो पानी के ऊपर चलने लग गया। हालेलुया। वो पानी के ऊपर चलने लगा। बट जब मुश्किलें आई, जब उसकी नजरें फिर गई, तूफान की ओर हो गई, तो वचन कहता है कि वो डूबने लगा मेरे प्रियो। और तब यीशु मसीह आया, उसने उसको बचाया एंड ही सेड यू ऑफ लिटिल फेथ। परंतु मेरे प्रियो, सच में पतरस का विश्वास बाकी के 11 चेलों से उस वक्त अधिक था। तभी उसने परमेश्वर को कहा कि मैं भी पानी पे चलूं। हालेलुया। इट वॉज एन अनचार्टेड टेरिटरी, कभी उस पे कोई पानी पे नहीं चला था। हालेलुया। परंतु पतरस उस दिन पानी पे चला बिकॉज ही वॉज डिपेंडिंग ऑन गॉड। He was being obedient to what Christ has said, come walk on water. आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के द्वारा पानी पे चलाने की सामर्थ्य रखता है। क्या हम उस आज्ञाकारिता को स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? आमीन। हालेलुया। नंबर 3, Obedience will help you to walk like Jesus did. जब आप आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे तो वो जो obedience है वो आपको यीशु मसीह के समान चलने में मदद करेगी उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 3 से 6, 1 John chapter 2 verse 3 to 6। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले
उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चला था। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम सच में अपने जीवनों से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, हम वैसा चलना चाहते हैं जैसा यीशु मसीह चला था, आइए हम आज ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपने उस अगापे प्रेम से भरे। हालेलुया। मत्ती 25 उसका 31 से लेके 41 तक आप पढ़ सकते हैं। मैथ्यू 25, 31 to 41 आप घर जाके अपने समय में पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। परंतु इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिनको मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू 25 वर्स 37, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिन में क्या होगा कि एक समय आएगा जब जजमेंट आएगी, जब फाइनल न्याय आएगा। एक तरफ भेड़ें होंगी, एक तरफ बकरियां होंगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह उन भेड़ों से इस प्रकार से कहेगा। चलिए वर्ष 34 से पढ़ते हैं। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे अपने कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब कुछ तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा था और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। जो तुमने इन लोगों के साथ किया, वही तुमने मेरे साथ किया। आमीन। और आज सच में मेरे प्रियो, हमारे पिता परमेश्वर की, यीशु मसीह की अपने पवित्र आत्मा के द्वारा यही इच्छा है कि हम उसके प्रेम से भर के लोगों की सेवा करें। क्योंकि जैसा प्रेम हम परमेश्वर के लिए दिखाते हैं, वही प्रेम परमेश्वर चाहता है हम उसके लोगों के लिए दिखाएं। हालेलुया। अंत में हम और एक आयत को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों उसकी 12, 4 से 11। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या करता है? प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम में से कोई भी अपोस्टल है, प्रॉफिट है, पास्टर है, रेवरेंड है, और अगर हम किसी ना किसी गिफ्ट से, अनॉइंटिंग से भरे हुए हैं, तो वो परमेश्वर और उसके लोगों की सेवा के लिए है। हालेलुया। और जब हम थोड़ी चीजों में वफादार रह रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, that you be a blessing for others. Amen. We are blessed to be blessing for others. इसलिए आए, हम उस नर्मताई में आए, हम उस हम्बलनेस में आए। Jesus was a people's person. वो लोगों के बीच में रहता था। उसने कहा बच्चों को भी मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का है। और आज परमेश्वर चाहता है कि उसकी आत्मा के द्वारा हम उसी दिल में बढ़े। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का दिल है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी उसकी आज्ञाकारिता में बढ़े। बट ओबीडियंस that is fueled by love, that is triggered by love, ताकि जब आने वाले दिनों में जब सताव आए, परसिक्यूशन आए, या चीजें हमारे अनुकूल ना हो, हमारे विपरीत हो, जब वो तूफान आए, तो भी हम परमेश्वर के साथ हम दृढ़ता से खड़े रहें। हम परमेश्वर के साथ उस पानी पे, उस समस्याओं पे चलने वाले होने पाए। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आप अपने लोगों को छू रहे हैं इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा ने हम में से हर एक से आज बातें की हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज जो इस ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे वो सामान्य नहीं रहने वाले। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो गवाहियां आज आप देने जा रहे हैं। रबा सिखरा मशेरे, धन्यवाद प्रभु। आज आप बीमारों को चंगा कर रहे हैं स्थान पे। आज दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग आजाद हो रहे हैं प्रभु। आज लोग अपनी गरीबी से, अपने बंधनों से आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। Some of you are feeling the heat and love of God flowing on your lives. Brother Newton, God is opening new doors for you in the name of Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु लव ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज के लिए, इस भाई की बुलाहट के लिए प्रभु, और जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं प्रभु, उनका जीवन सामान्य नहीं रहने जा रहा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उस मृत्यु को उस क्रूस पे सह लिया प्रभु, और आप मुर्दों में से जीवित हो गए, और आप बहुत शीघ्र वापस आने वाले हैं प्रभु। और ये वचन हर एक उस जन के लिए जो आप पे विश्वास करे, वो कभी ना मरे परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है प्रभु। रबा सिखरा शेरे, ग्लोरी टू योर नेम फादर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों का आदर जलाल और महिमा हम यीशु मसीह के जीवते जलाली नाम को देते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह में कि आप हमारे साथ इस समय तक जुड़े रहे। लव ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज की तमाम टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, इनकी सेवाओं के लिए जो आप लोग कर रहे हैं, और बहुत से लोग आपके जीवनों के द्वारा, आपकी सेविकाई के द्वारा ब्लेस हो रहे हैं। धन्यवाद भाई न्यूटन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह में। खुदा आपको बहुत आशीष दे, खुदा आपको बहुत बढ़ाए, और जैसे आप बचाए गए आपका सारा घराना बचाया जाए। हालेलुया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
परमेश्वर का प्रेम आप सबके साथ बना रहे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को दें, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर आपके राज्य का विस्तार करने पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, वी लव यू इन जीसस। और परमेश्वर के समय में हम लोग जरूर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।